दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 1 जून की खबरों पर। कोरोना महामारी को फैलने से बचाव को लगाए गए लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने दुकानदारों को राहत देने का काम किया है। अब जिले की दुकानें सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी, जबकि रविवार को दवा, सब्जी, फल तथा दूध की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना महामारी को लेकर जिले में गत 22 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया था। जिले में अब तक करीब 37 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन सभी के ठीक होने के बाद अब जिले में मात्र 9 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। लगातार करीब 2.5 माह से बंद दुकानों को लगातार व्यापारियों द्वारा खोले जाने की अनुमति जिला प्रशासन से मांगी जा रही थी। जिला प्रशासन ने जरूरतों का सामान खरीदे जाने के लिए सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी थी, लेकिन सोमवार को शहर के दुकानदारों और व्यापारियों के लिए काफी राहत देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानों को खोले जाने की अनुमति प्रदान की है। जिसके बाद अब मंगलवार से सभी दुकानें खोली जाएंगी, जिसमें रविवार को अवकाश रहेगा, जबकि रविवार को दूध, दवा, सब्जी और फल की दुकानों को ही खोला जा सकेगा। मदर्स डे पर हृदय को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जनपद में गन्ने का जाम आम जनता के लिए घाव तो इमरजेंसी पीड़ितों के लिए नासूर बन गया है। साथ ही अन्नदाता कहे जाने वाले किसान भी इस नासूर को बढ़ाने में पीछे नहीं हैं। ऐसा ही मामला बीती रात लगभग 9:45 बजे देखने को मिला, जब गांव कुड़ाना से 108 एम्बुलेंस की गाड़ी एक प्रसूता महिला को लेकर आई। गन्ना ट्रैक्टर वालों द्वारा हनुमान टीला के पास एक हार्डवेयर की दुकान के पास से अस्पताल जाने के लिए केवल एक ई रिक्शा की जगह छोड़ी गई थी। लगभग 20 मिनट तक प्रसूता के परिजन व एम्बुलेंस चालक गन्ना ट्रैक्टर वालों से ट्रैक्टर को पीछे करने के लिए प्रार्थना करते रहे। इसी दौरान आज का खुलासे के मीडिया कर्मी भी आम नागरिक की वेशभूषा में मौके पर पहुंच गए। सारी घटना को समझते हुए मीडिया कर्मी ने भी परिजनों के साथ ट्रैक्टर को पीछे करने की बात कही, तो वहां मौके पर मौजूद 2 युवा व 4 प्लॉट चालकों ने परिजनों को तरह तरह की नसीहत देनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि सब खाना खाने गए हैं, किसी ने कहा कि ट्रैक्टर में बैटरी नहीं है, तो किसी ने कहा ट्रैक्टर में पेट्रोल नहीं है। दोनों युवा ट्रैक्टर चालक एम्बुलेंस चालक को कहने लगे कि इतनी देर में तो तू थाने में से घुमाकर या बुढ़ाना रोड से ले आता, जबकि रात्रि में गन्ने व भारी वाहनों के जाम के चलते पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इस दौरान प्रसूता गाड़ी में दर्द से तड़पती रही, जिसको कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। किसी ने भी प्रसूता के दर्द व मातृत्व की भावना को नहीं समझा। जब मीडियाकर्मी ने पुलिस को फोन करने को कहा, तो परिजनों ने अपनी मजबूरी व किस्मत का लिखा कहते हुए फोन करने से मना कर दिया। और लगभग 20 मिनट बाद जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो प्रसूता को कभी पैदल तो कभी गोदी में उठाकर अस्पताल तक ले गए और प्रसूता को वहां भर्ती कराया। आपके यहाँ से कौन एडमिट है? यहाँ पे वाइफ है आपकी। क्या समस्या है उनको? डिलीवरी होनी है उनको। अभी आप आ रहे थे तो मैंने देखा कि आप लोग पैदल आ रहे थे हनुमान टीला के पास से। वहाँ पे क्या समस्या है आप लोगों को? वहाँ ट्रॉली आनी थी, गन्ने की ट्रॉली आनी है, जिसकी वजह से आपको वहाँ से पैदल आना पड़ा लेके। बिडौली में गंगा दशहरे पर पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने आस्था से यमुना में डुबकी लगाई। वे भगवान से कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने की प्रार्थना भी की। उत्तर प्रदेश व हरियाणा को बांटती हुई यमुना नदी में सोमवार को श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। कोरोना जैसी महामारी के चलते श्रद्धालुओं ने यमुना नदी के किनारे पूजा अर्चना के साथ स्नान कर भगवान से इस महामारी को समाप्त करने की प्रार्थना की है। बता दें कि हिंदी वर्ष अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यमुना नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है, और अगर यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाए तो इस सोमती अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है, जैसा कि इस वर्ष हुआ है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि सरकार के आदेशों के क्रम में शराब की दुकानों के समय में बदलाव किया गया है, जिसमें शराब की दुकानों का खुलने का समय अब प्रातः 10 बजे से शाम 9 बजे तक रहेगा। देर रात्रि शॉर्ट सर्किट होने से धागे के गोदाम में लगी भीषण आग से व्यापारी का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत करने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। गोदाम में आग लगने से व्यापारी सहित एक अन्य पड़ोसी भी झुलसने से घायल हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामशाला निवासी बालेश कुमार के शुभम ट्रेड मिल्स के नाम से गोदाम है।
बताया जाता है कि देर रात्रि करीब 2 बजे अचानक गोदाम में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले मनोज कुमार शौचालय जाने के लिए उठा तो उसने देखा कि गोदाम से धुआं निकल रहा है। गोदाम से आग की लपटें निकलती देखी तो उसने मामले की सूचना गोदाम मालिक मनोज कुमार को दी, जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। सूचना पाकर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक व्यापारी का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। व्यापारी बालेश कुमार ने बताया कि गोदाम में आग लगने से करीब 20 लाख रुपए का धागे का सामान जलकर खाक हुआ है। आग लगने से जहां बालेश झुलसा है, वहीं पड़ोसी सुशील कुमार भी झुलस गया। गोदाम में लगी आग से व्यापारी के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। 1 बजे के आसपास हमारे पड़ोसी ने उठाया जी, हमें देखा यहाँ बहुत भीषण आग लगी हुई थी, काफ़ी आग फैली हुई थी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। जब फायर ब्रिगेड आई तो 3 साढ़े 3 घंटे के बाद उनके प्रयास के बाद जब आग बुझी और काफ़ी मोटा नुकसान हुआ जी। और बस बहुत नुकसान वाली बातें हैं। लगभग कितने का? 20 लाख रुपए के आसपास के करीब का सामान होता जी माने। थाना आदर्श मंडी पुलिस ने गांव गोहरनी रोड पर मुठभेड़ के दौरान वकील की सुपारी लेकर हत्या करने के आरोपी शातिर बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश के पास से एक देशी तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। रविवार की देर रात्रि कोतवाली पुलिस ने वायरलेस से मैसेज दिया कि बाइक पर सवार 2 संदिग्ध पुलिस के रोके जाने के बावजूद भी तेजी के साथ निकल गए, जिस पर थाना आदर्श मंडी पुलिस ने बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। तभी बाइक सवार युवक पुलिस को देखकर सहारनपुर रोड की तरफ, गांव गोहरनी रोड की तरफ भाग खड़े हुए। पुलिस ने बाइक सवारों का पीछा किया तो पुलिस को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने गोली चलानी शुरू कर दी। बदमाश की गोली लगने से थाना आदर्श मंडी का पुलिसकर्मी विनीत यादव घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे घेरकर दबोच लिया गया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। पूछताछ करने पर पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम अजीम उर्फ समीर पुत्र नसीरुद्दीन निवासी शमशाद रोड, थाना पिलखवा, जनपद हापुड़ बताया है, जबकि फरार हुए बदमाश का नाम जावेद निवासी हापुड़ बताया गया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से एक देशी तमंचा, 5 जिंदा कारतूस, एक बाइक बरामद की है। पकड़े गए बदमाश ने पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि गांव सिक्का निवासी अधिवक्ता गुलजार की सुपारी लेकर हत्या की गई थी, जिसमें पकड़ा गया बदमाश अजीम ने अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पकड़े गए बदमाश पर मेरठ हापुड़ के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट में 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश ने मृतक अधिवक्ता के भाई के साले से सुपारी लेकर हत्या की थी। पति पत्नी के बीच चले आ रहे विवाद में अधिवक्ता समझौता नहीं होने दे रहे थे। पुलिस ने घायल बदमाशों को राजकीय चिकित्सालय में उपचार के बाद उसको मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया, जबकि घायल सिपाही को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शामली के थाना आदर्श मंडी पुलिस से देर रात बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 15,000 के एक इनामिया बदमाश अजीम, उसको पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपरोक्त अभियुक्त द्वारा पिछले साल माह अक्टूबर में सुपारी लेकर एक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में ही। उसके बाद से ये हत्या आरोपी लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त इस पे करीब 1.5 दर्जन मुकदमे पूर्व में भी पंजीकृत हैं, जिनमें लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसी संगीन धाराओं में इस पे पूर्व में मुकदमे दर्ज हुए हैं तथा सहारनपुर, मेरठ और हापुड़ जैसे जनपदों से ये ऑलरेडी जेल जा चुका है। जो घायल बदमाश है उसके कब्जे से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल R15 बरामद हुई है तथा एक 315 बोर का अवैध तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस व खोखे बरामद हुए हैं। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा पुलिस द्वारा इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों से पुलिस की अभद्रता व महिला फरियादी को गाली गलौज देने की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर अनुशासनहीनता करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा को लाइन हाजिर कर दिया है। उनके स्थान पर लगभग 2 वर्ष से स्वाट टीम में प्रभारी के पद पर कार्यभार देख रहे सत्यपाल सिंह को कोतवाली प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोतवाली प्रभारी का महिला को गाली देने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने सीओ सिटी को जांच सौंपते हुए कार्रवाई की है।
लॉकडाउन की समय अवधि शुरू होते ही बाजारों में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार आने जाने वाले लोगों और दुकानदारों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जिसकी एक ही नहीं अनेकों शिकायतें पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी गई। 4 दिन पूर्व सुभाष चौक के निकट दुकान करने वाले व्यापारी को जबरदस्त तरीके से धमकाने व पुलिस कार्रवाई की चेतावनी देने पर हार्ट अटैक आ गया था। इससे पहले व्यापारी शोरगुल करते पुलिस ने गोटी बिछाते हुए मामले को अपने पक्ष में कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद व्यापारियों ने मामले में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा व कुछ दिन पूर्व व्यापारियों से मिलने आए एमएलसी वीरेंद्र सिंह को मामले से अवगत कराते हुए पुलिस द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार की जानकारी दी गई थी। अब कोतवाली प्रभारी का महिला के साथ गाली गलौज व ईश्वर को न मानने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस अधीक्षक ने पहले से ही मिल रही शिकायतों में वीडियो में महिला के साथ की जा रही गाली गलौज की जांच सीओ सिटी जितेंद्र कुमार को सौंपते हुए कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक का मानना है कि प्रथम दृष्टया वीडियो में गाली गलौज को देखते हुए अनुशासनहीनता मानते हुए लाइन हाजिर की कार्रवाई की गई है। जांच में कुछ और निकलकर सामने आता है तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने करीब 2 वर्ष से जनपद में स्वाट टीम का नेतृत्व कर रहे सतपाल सिंह को शामली कोतवाली प्रभारी की कमान सौंप दी है। स्वाट टीम का नेतृत्व करते हुए सतपाल सिंह के अपनी टीम के साथ वर्ष 2019 में सबसे चर्चित रहे झिंझाना क्षेत्र के सिपाहियों की गोली मारकर सरकारी राइफल को लूटने वाले मामले का खुलासा करते हुए खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एडीजी जोन प्रशांत कुमार ने स्वयं शामिल आकर टीम की पीठ थपथपाई थी। बिडोली के मां बेटी के दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने में भी स्वाट टीम का विशेष योगदान रहा है। शामली नगर का अब तक के सबसे चर्चित अपराध अजय पाठक चौरे हत्याकांड में अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी स्वाट टीम ने सहयोग करते हुए सराहनीय कार्य किया। जनपद की तमाम थानों की पुलिस के साथ बदमाशों के साथ हुई सभी छोटी बड़ी घटनाओं में स्वाट टीम अग्रणी रही है। सतपाल सिंह द्वारा पिछले 2 वर्षों में जनपद में अपराध ग्राफ को कम करने में अहम भूमिका निभाई गई, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा उनको शामली कोतवाली का चार्ज दिया गया। एमएलसी वीरेंद्र सिंह के प्रतिनिधि लोकेंद्र मलिक ने डीएम से मुलाकात कर जन समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है। उन्होंने किसानों का बकाया गन्ना भुगतान, राशन कार्ड व सड़कों की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। सोमवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री व एमएलसी वीरेंद्र सिंह के प्रतिनिधि लोकेंद्र मलिक ने डीएम जसजीत कौर से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि गांव लाख सहित आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराकर राशन कार्ड बनवाए जाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सड़कों की हालत खस्ता है, जिस पर किसानों को आने जाने में परेशानियां होती हैं। उक्त सड़कों का मरम्मत कार्य कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने किसानों को लॉकडाउन में राहत देने की अनुमति दिए जाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर एमएलसी वीरेंद्र सिंह द्वारा गांव जासाला में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे गांव को सैनिटाइज कराने का काम भी किया जा रहा है, ताकि उक्त संक्रमण को गांव में फैलने से रोका जा सके। हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह, वर्तमान एमएलसी जसाड़ा जिला शामली, हमने समस्या रखी है कि हमारे गांव में 20% आदमी पर राशन कार्ड नहीं है। जब राशन कार्ड की कॉपी नहीं है उनके पास में, शिकायत कभी उस दुकान पर जाएंगे कभी उस दुकान पर जाएंगे, तो उनके राशन कार्ड की न कॉपी दी जा। और गांव में जो मेन रास्ता है 1 किलोमीटर का है, पहले वो मिल से था, PWD में उसका गेट था, उसके गेट की ईंट का नहीं पता, जो मकान बनाया था बैठने का था, कोई वहाँ अब फिलहाल कोई चीज़ नहीं है। उससे बहुत समस्या है रही। किसी का मेहमान आवे आना जाना गांव में तो रास्ता ही भी चले जा, आगे चले निकल जा, तो अब पहचान भी ख़त्म होगी। 1 किलोमीटर का रास्ता है, वो पहले मिल से था, PWD में, वो रास्ता बहुत गंदा है, उसे ठीक कराया जाए, ये हमारी मांग है। मंत्री जी का आदेश है। पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह एमएलसी जिला शामली, और हम जिलाधिकारी से इनको सलाम करता है अपनी और सारी बात। अपर शुगर मिल में आई तकनीकी खराबी के चलते लगातार चौथे दिन भी शामली की यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई रही।
गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों व बुग्गियों के चलते शहर के प्रत्येक मुख्य मार्ग पर छोटे बड़े वाहनों का जाम लगा रहा। शहर से गुजरने वाले राहगीर व यात्री दोपहर तक जाम की समस्या से जूझते रहे, लेकिन कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि उक्त समस्या का समाधान कराने के लिए तैयार नहीं है। अपर दोआब शुगर मिल में आए दिन आने वाली तकनीकी खराबी के कारण गन्ने के वाहनों से शहर में प्रवेश होने से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। सोमवार को लगातार चौथे दिन भी शुगर मिल में आई तकनीकी खराबी आने के बावजूद किसानों द्वारा गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां व बुग्गियों को शुगर मिल में पेराई के लिए लाया जाता रहा और देर रात तक मिल गेट से लेकर विंटर कॉलेज रोड, सुभाष चौक, हनुमान रोड, शिव चौक और भिक्के मोड़ तक की सड़कों पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें लग गई, लेकिन बावजूद इसके न तो मिल प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया और न ही जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने ध्यान दिया। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को जैसे ही बाजार खुले तो जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। हर कोई व्यक्ति चाहे आम हो या खास दोपहर तक जाम की समस्या से जूझता नजर आया। हालात ये थे कि छोटे बड़े वाहन चालक जाम से निकलने के लिए घंटों तक परेशान रहते रहे। मिल रोड से लेकर शुरू हुआ जाम सुभाष चौक, रेलवे रोड, भिक्की मोड़, धीमानपुरा, सब्जी मंडी, नाला पटरी, गांधी चौक, विंटर कॉलेज रोड, बुढ़ाना तिराहा तक लगा रहा। लॉकडाउन का समय खत्म होने तक राहगीर जाम की समस्या से जूझते रहे। प्रत्येक मुख्य मार्ग पर यातायात की समस्या के समाधान के लिए लगाए गए ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी हलकान रहे। जाम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना कारगर साबित रहा, ये तो समस्या मुंह बाई खड़ी रही। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोडवेज प्रबंधन ने सोमवार को रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया है। शहर के रोडवेज बस स्टैंड से करीब 35 बसें रवाना की गई, जिसमें सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नौली आदि की बसों को संचालित किया गया। लॉकडाउन 5 में प्रदेश सरकार ने रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया है, जिसके चलते सोमवार को शामली रोडवेज बस स्टैंड पर सवेरे से ही यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बस स्टैंड पर खड़ी बसों को पहले से ही सैनिटाइज कराया गया था, जिसके बाद यात्रियों की जांच करते हुए उनको बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए बैठाया गया। बस संचालन के दौरान जारी गाइडलाइन का 100% पालन कराए जाने के लिए रोडवेज अधिकारियों ने बस चालक व परिचालक को सख्त हिदायत दी। यातायात निरीक्षक राजेंद्र चौहान ने बताया कि मास्क पहनने व्यक्ति को ही बस अड्डे परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। बस में कंडक्टर सीट के सामने सैनिटाइज की बोतल रखी जाएगी। सैनिटाइज करने के बाद ही यात्री बैठेंगे। कंडक्टर और ड्राइवर को अलग से सैनिटाइज की बोतल दी जा रही है। बस की क्षमता के आधे यात्री सफर करेंगे। ये संख्या बस की क्षमता पर तय होगी। सामान्यतः 60 सीटर बस में 30 यात्री बैठ गए हैं, ताकि कोरोना संक्रमण बीमारी को फैलने से रोका जा सके। नाम कविता है और मेरे यहाँ मायका है। मैं अपने मायके में आई थी और मेरा गांव बावली है, महापुर बावली वहाँ पे है, तो इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं वहाँ पर ड्यूटी करती हूँ। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।